करना बनेगा। जबकि एक्चुअल में इस संस्था की स्थापना क्यों की गई थी? इस संस्था की स्थापना इसलिए की गई थी कि समाज के जो सक्षम वर्ग है, वो समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनकी मदद करें। सक्षम वर्ग को चाहिए था कि वो राशि डोनेशन के रूप में लगातार देते रहे और उसकी मदद जो है संस्था के समाज के जो है कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को मिलती है। लेकिन थोड़ा स्वरूप बदला और हर आदमी अपेक्षा करने लगा कि हमें क्या मिलेगा। 1973 में जब संस्था की स्थापना हुई तो इसका कंसेप्ट ये था कि सभी सदस्य मिलकर, जो संस्था के सदस्य दिवंगत हो जाता है तो उसके परिवार को एक रुपया इकट्ठा करके सचिवों के माध्यम से सभी जहाँ जहाँ संस्था कार्यरत है वहां सबसे प्रत्येक सदस्य से एक रुपया इकट्ठा करके और जो स्वर्गीय सदस्य है उसके परिवार के उसके उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता देना। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि संस्था तो केवल एक माध्यम है, मदद करने वाले तो समाज के लोग ही हैं। केवल एक माध्यम के रूप में, कड़ी के रूप में काम करती है कि सबसे पैसा इकट्ठा करके संबंधित व्यक्ति के वहां पहुंचा। तो बहुत ही अच्छी अवधारणा लेकर हमारे जो संस्था के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने समाज के बारे में बहुत अच्छा उस समय विचार किया और जो समाज के कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, उनकी मदद के लिए इस संस्था की स्थापना की। और आप कल्पना कीजिए कि 1973 में जब साधन नहीं थे, उस जमाने में कहाँ आष्टा, कहाँ झाबुआ, कहाँ राणापुर, इतने इंटीरियर गांव के सदस्य उन्होंने बनाए उस समय 73 में। उस समय में जाना ही बसें नहीं चलती थी कई जगह, और ऐसी छोटी छोटी गांव के यहाँ संस्था के सदस्य हैं जो उस समय कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि उनमें संस्थापक सदस्यों में ये मन में ये धारणा थी कि समाज के लोगों की मदद करना चाहिए, और उस समय जाना बड़ा ही मुश्किल काम होता था। फिर भी उन्होंने इस बात को सोचा और इस संस्था की स्थापना की और निरंतर अनवरत लगभग 46-47 साल से संस्था निरंतर रूप से कार्य कर रही है। बीच में थोड़ा सा संशोधन होना था लेकिन नहीं हो पाया। जब रुपये का अवमूल्यन शुरू हुआ तो उसके अनुसार इसमें परिवर्तन होना था। 73 में 1 रुपये की बहुत पकड़ थी और आज के समय में 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस रुपये के अवमूल्यन के साथ साथ इसमें परिवर्तन होना चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और बीच में थोड़ी और समस्या आ गई कि कलेक्शन की परेशानी पड़ने लगी, तो आजीवन सदस्यता इसमें बीच में आ गई। तो आजीवन सदस्यता आने से और ज्यादा समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि आप ब्याज दर बढ़ा नहीं सकते। बैंक ब्याज दर लगातार कम होता जा रहा है तो पैसा और कम होता जा रहा है। एक तरफ रुपये का अवमूल्यन हो गया, दूसरी तरफ भुगतान की राशि कम हो गई। आजीवन सदस्यता जो देने का उनका मकसद रहा होगा उस समय, क्योंकि कई जगह सदस्यों से पैसा कलेक्शन करने में, राशि, सहायता राशि इकट्ठे करने में तकलीफ आती है। तो उस समय ये सोचा कि 12% 13% बैंकों की ब्याज दर थी, तो ये इकट्ठी राशि ले ली जाए, उसके ब्याज से भुगतान कर देंगे। पर बाद में ब्याज दर काफी कम हो गई और ब्याज दर कम होने के कारण भुगतान की राशि और कम पड़ने लगी। तो हम लगातार पिछले 5-6 सालों से लगातार इस बात पर मंथन हो रहा था। कई बार साधारण सभाओं में भी इस विषय पर चर्चा हुई कि सहायता राशि को बढ़ाया जाए। अब बढ़ाए जाने में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आजीवन सदस्यों की आ रही थी, क्योंकि 2/3 से ज्यादा आजीवन सदस्य, 60% आजीवन सदस्य और 40% साधारण सदस्य। अब आजीवन सदस्यों से राशि और तो ली नहीं जा सकती, क्योंकि वो लाइफ टाइम मेंबर बन गया, उसने एक बार दे दिया, वो दूसरी बार आपको पैसा देगा नहीं। तो फिर हमने बहुत विचार किया और हमने कहा हम सदस्यों के पास ही जाएं, जो आजीवन सदस्य हैं उनके पास ही जाएं, उनसे सहमति ले इस बात की कि भाई ये तकलीफ आ रही है, पैसा हम ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, तो आजीवन सदस्यता को भी हम साधारण सदस्यता में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साधारण आजीवन सदस्यों को साधारण सदस्यों में बदलना चाहते हैं। और लगातार 2 सालों से हमने प्रयास किया है, तो लगभग हम 3500 सदस्यों की सहमति प्राप्त कर चुके हैं। आजीवन सदस्यों में भी 3500 सदस्यों की सहमति हमारे पास आ गई है। सबने स्वीकृति दे दी है कि आप इसको कन्वर्ट कर दो, हमें हमारी सहमति।
इसके पश्चात हमने तय किया कि काल राशि को 1 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये किया जाए और जो आजीवन सदस्यों की अमानत है उस अमानत को पहले काल सहायता राशि में समायोजित कर लेंगे और उसके बाद उनसे भी 5 रुपये प्रति काल की राशि से दर से राशि वसूलेंगे। ऐसा करने से हम लगभग आज जो सदस्य संख्या है उसके हिसाब से 27 से 28 हजार रुपये की सहायता राशि हम संबंधित सदस्य के उत्तराधिकारी को पहुंचा सकते हैं। आज वर्तमान में जो भुगतान हो रहा है 4,000 और 45-50 रुपए का साधारण सदस्य को भुगतान हो रहा है और जो आजीवन सदस्य हैं तो उसकी अमानत राशि जुड़ के उसमें मिल जाती है कि 500 रुपए का आजीवन है तो 4,500 के भुगतान होता है, 650 का मेंबर है तो 4600 का भुगतान होता है। तो जो भी उसकी अमानत राशि अपने पास जमा है वो सहायता राशि में जोड़ करके भुगतान कर देते हैं। तो ये अधिकतम राशि 4,500-5,000 से ऊपर नहीं जा रही है। तो 5,000 की राशि आज के समय में बहुत कम है। तो इसके लिए 1 जनवरी से हम योजना को लागू करना चाह रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सहमति और हम चाह रहे हैं कि हर सदस्य को सहमत करें। जहां तक हमारी क्षमता है हम हर सदस्य को सहमत करके ही इस योजना को लागू करें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हमने योजना को लागू कर दी और सदस्य के पास हम नहीं पहुंचे तो वो ये हमसे ही पूछेगा आपने हमसे पूछा था, आपने हमसे बिना स्वीकृति लिए कैसे आपने इस योजना को लागू कर दी, और वो पैसा नहीं देगा। जब तक सदस्य की जानकारी में नहीं आएगी कि भाई ये योजना नई आई है, इसमें इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम सभी सदस्यों को सहमत करके, और सभी नहीं तो कम से कम 90% तक का मेरा लक्ष्य है कि 90% तक सदस्यों की सहमति आ जाएगी तो हम 10% सदस्यों से फिर इंडिविजुअल फोन के द्वारा संपर्क कर लेंगे। भाई 90% लोग सहमत हो गए हैं तो आप भी इसमें सहमति दे दें तो समाज हित में होगा। तो ये प्रयास अब हमको 1-2 महीनों में ही करना है और नए वित्तीय वर्ष से हम चाहते हैं कि नए वित्तीय वर्ष से ये योजना लागू हो जाए। 1 अप्रैल से 5 रुपये काल दर वाली योजना को लागू करना ये आपका और हम सभी का लक्ष्य है और इसके लिए हमको दृढ़ संकल्पित होना होगा। जहां जहां भी हमारी सहमति की थोड़ी कमी आ रही है उस सहमति को हम जल्दी से शीघ्रता से पूरा करें, तो जल्दी से जल्दी इस योजना को हम लागू करेंगे। और जो सदस्यों की अपेक्षा है कि ज्यादा सहायता राशि मिलना चाहिए तो वो हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएंगे। वैसे काफी प्रयास अच्छे हुए हैं, कई जगह 100% सहमति आ गई है। शामगढ़ जैसी बड़ी जगह में भी हमारे पास 100% सहमति आ गई है। 483 सदस्य हैं शामगढ़ में, लगभग 100% सहमति शामगढ़ में आ गई है। हमारे बगुनिया की सहमति पूरी 100% है, पायाखेड़ी की सहमति पूरी है। तो कई गांवों की सहमतियां लगभग पूरी आ चुकी है। कुछ क्षेत्र बचे हैं तो आज हमारे सभी सचिव महानुभाव यहाँ पधारे हैं। सीतामऊ की मेरे ख्याल से पूरी हो गई सहमति, कुछ एक बची होगी थोड़ी बहुत, लगभग सीतामऊ में भी 90% से 80% के आसपास सहमति हो गई है। तो जहां जहां 2-3 क्षेत्र बड़े बचे हैं, रामगंज मंडी का क्षेत्र बचा है, वहां करीब 350 सदस्य हैं, वहां का काम अभी शुरू नहीं हो पाया हमारा। सुभाषरा थोड़ा कमजोर है, अभी वहां भी 50-55 सदस्यों की सहमति आई 200 में से, थोड़ा वहां बचा है। कुछ क्षेत्र और बचे हैं, 2-3 क्षेत्र और हैं। तो ये क्षेत्रों का काम यदि जहां जहां ज्यादा संख्या में सदस्य हैं वहां की सहमति लेना अनिवार्य है, क्योंकि एकदम ज्यादा सदस्य संख्या वाले क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगी अपने को। तो एक तो इस पर अपने को जल्दी से जल्दी काम करना है, 1 महीने भर के अंदर ये काम करके सबके सहमति पत्र आप यहाँ पहुंचा दें, और असहमति है तो भी असहमति पत्र भी पहुंचा दें। तो फिर उनसे फोन नंबर आप अवश्य लिखें उस पर, तो हम यहाँ से उनसे फोन से सीधा संपर्क करके और प्रयास करेंगे कि उनको भी सहमत किया जाए। और आप सभी का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से हम 1 अप्रैल 2022 से इस 5 रुपये काल वाली योजना को लागू करके जो सदस्यों की बहुत पुरानी मांग चली आ रही है इसको पूरा कर देंगे। अब आज थोड़ी सी सदन का ध्यान और दिलाना चाहूंगा। कुछ क्षेत्र हमारे जैसे इंदौर है, भोपाल है, ये बहुत बड़े क्षेत्र हैं। भोपाल में तो 40-45 सदस्य हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन इंदौर में करीब 188 सदस्य हैं हमारे, और लगभग सभी आजीवन। वहां हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ संपर्क बन जाए तो उनको भी हम संपर्क में जोड़ लेंगे, क्योंकि वहां पर अभी संपर्क हमारे पास सचिव प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले भी वहां व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो एक क्षेत्र वो बच रहा है हमारा, भोपाल में 40-45 सदस्य ज्यादा नहीं है, ये 2-3 क्षेत्र बचे हैं। तो इनकी मान लो ऐसी स्थिति आती है कि कुछ आजीवन सदस्यों से हमारे पास संपर्क नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है। कुछ सदस्य 5-50-100 ऐसे भी निकलेंगे जिनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी अपने को
कि वो कहाँ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ और चले कहीं गए, कुछ सदस्य ऐसे भी रहे। तो वैसी स्थिति में अपनों को क्या करना है, और आज इस पर भी चर्चा करने अपन कि कुछ सदस्य 100, 200, 250 सदस्य अगर कुछ ऐसे निकल जाएंगे आजीवन सदस्य जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए हम लोग क्या करना है। आप सभी के पास इस संबंध में भी कोई सुझाव हो तो आप इस बैठक में अवश्य रखें, और आज सब अपनी अपनी बात अवश्य रखें। आज हमने आप सभी को इसलिए बुलाया है कि क्षेत्र में क्या कठिनाई है, वहां पर क्या परेशानी आ रही है, और अपन उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में आज अपने को चर्चा करना है। तो आप सभी अपने विचार इस अवसर पर अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीकर सर। और निश्चित है कि सीकर सर को भी